अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन इकराम, मैं हूँ मोहम्मदी ख़ान और आप देख रहे हैं मोहम्मदी ख़ान चैनल। माँ बाप के हुकूक़। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रजुलन या रसूलल्लाह, एक आदमी ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मन अहक़्क़ु बिहुस्नि सहाबती, मेरी रफ़ाक़त यानी मेरी तरफ से हुस्न सलूक, एहसान और ख़िदमत गुजारी का सबसे ज़्यादा मुस्तहिक़ कौन है? तो क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ। तो उस शख्स ने कहा, सुम्मा मन, फिर कौन? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ। क़ाला सुम्मा मन, उस शख्स ने कहा, फिर कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मुका, तुम्हारी माँ। तो उस शख्स ने कहा, सुम्मा मन, फिर कौन? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू का, तुम्हारा बाप। वफ़ी रिवायतिन, और एक रिवायत में यूँ भी आया है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उम्मका सुम्मा उम्मका सुम्मा उम्मका, तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, फिर तुम्हारी माँ, सुम्मा अबाका, फिर तुम्हारे वालिद, सुम्मा अदना का, फिर तुम्हारे वो अज़ीज़ जो करीब की क़ुराबत रखते हो, वो मुस्तहिक़ है। साइल के सवाल करने का मकसद ये था कि वालिदैन में से सबसे ज़्यादा खिदमत का हक़ किसका है, या तमाम इंसानों में सबसे ज़्यादा खिदमत का मुस्तहिक़ कौन है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा वालिदा का ज़िक्र फरमाया और चौथी मरतबा वालिद का ज़िक्र फरमाया। तो गोया वालिद के मुकाबले में वालिदा की खिदमत 3 गुना ज़्यादा है। साइल बार बार यही सवाल दोहराता रहा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते रहे कि माँ 3 बार। साइल के सवाल का मकसद भी ये था कि वालिद के हुकूक का तायन भी हो जाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चौथी मरतबे में फरमाया, सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारे बाप। अब वालिदा का हक़ वालिद के हक़ से ज़्यादा है। उसकी वजह यही है कि बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश में उसकी परवरिश में वालिद से वालिदा का किरदार ज़्यादा होता है। इसलिए फरमाया, क्योंकि 9 माह तक पेट में पालना फिराना, फिर उसके बाद जन्ना, दूध पिलाना, और फिर उसकी परवरिश और तरबियत और उसको की देखभाल करना, ये 3 बड़े मरहले माँ को तय करने पड़ते हैं। इसलिए आपने 3 मरतबा माँ का जिक्र फरमाया और चौथी मरतबा बाप का जिक्र फरमाया। और कुरान में है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याह, तेरा रब का फ़ैसला है कि इबादत सिर्फ़ अल्लाह की करनी है। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है। जो आदमी वालिदैन की खिदमत करता है, दुनिया में उसको 2 फ़ायदे मिलते हैं। एक, उम्र में बरकत आ जाती है, दूसरा इज़्ज़त और एहतराम और माल में इजाफ़ा होता है। उलमाए किराम का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि वालिदैन के अंदर अगर हुकूक में तनाज़ा पैदा हो जाए, वालिद यही कहे कि मेरे हुकूक अदा करो, वालिदा के ना करो, वालिदा कहे कि मेरे हुकूक अदा करो, वालिद के ना करो, तो औलाद को चाहिए हत्तल इम्कान दोनों को राज़ी करने की कोशिश करें और दोनों के हुकूक को बजा लाए। लेकिन उलमा इकराम ने एक बात ये लिखी है कि ऐसी सूरत के अंदर ताज़ीम और एहतराम के अंदर बाप को मुक़द्दम रखना चाहिए, खिदमत और इताअत में माँ को मुक़द्दम रखना चाहिए। बहरहाल इसका मतलब ये नहीं है कि बस माँ की इज़्ज़त और एहतराम नहीं करनी चाहिए, माँ की भी इज़्ज़त और एहतराम होनी चाहिए, वालिद की भी खिदमत और उसकी भी इताअत होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसी खुदा न खासा सूरत पैदा हो जाए तो ऐसी सूरत के अंदर वालिद को इज़्ज़त और एहतराम के अंदर मुक़द्दम रखे और वालिदा को खिदमत और इताअत में मुक़द्दम रखे।